संपूर्ण विश्व में 3 वर्गों में मुख्यतया लोग बटे हुए। एक को आप जानते हैं जिनको हम ईसाई कहते हैं, जो विश्व में इस समय सर्वाधिक जनसंख्या में है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो जनसंख्या है वो मुस्लिमों की है, और तीसरे नंबर पर बोलो जी कौन है? हिंदू है। अब ये 3 वर्ग मुख्यतः है। 2 वर्ग ऐसे हैं, 2 संप्रदाय ऐसे हैं जो रात दिन अपनी बढ़ती के लिए साम दाम दंड भेद अर्थात संसार का वो कोई उपाय नहीं है जिसको वो अपने प्रयोग में लाते नहीं है। चाहे अपहरण करके हो, चाहे बलात्कार पूर्वक हो, चाहे धन से हो, चाहे भोग और ऐश्वर्य के प्रलोभ से हो, यानी आप गिनते जाओ। भय है, आतंक है, ये भी उसके साथ है। और इसकी श्रृंखला आप जहां तक ले जा सको। यदि आपको बालकों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, और आप अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस देश में शिक्षा देने के लिए कौन खड़ा है? बोलो, कौन खड़ा है? ईसाई मिशनरी। यदि आपको चिकित्सा की आवश्यकता है और आपको अच्छी से अच्छी चिकित्सा कम से कम खर्च में चाहिए, तो सबसे पहले देने के लिए कौन खड़ा है? ईसाई मिशनरी। आपको टोना टोटका झाड़ फूक इत्यादि करवानी है, तो सबसे पहले चंगाई सभा लेकर के कौन खड़ा है? ईसाई मिशनरी। अर्थात आप समाज के जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि थोड़ा भी परेशान हो, थोड़ा भी आपको कष्ट हो रहा है, तो वो आपका कष्ट दूर करने के लिए वो एक नारा लगाते हैं ना, एक स्लोगन है। किसका स्लोगन है? अहर्निशम सेवा महे। किस विभाग का है ये? संभवतः टेलीफोन विभाग का, कि हम रात दिन आपकी सेवा में क्या है? तत्पर है। लेकिन सरकार तो स्लोगन बनाती है, उस पर कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती है। लेकिन ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ये इन स्लोगनों का निरंतर पालन करते हैं। लेकिन ये पालन किस उद्देश्य के लिए करते हैं? इनका लक्ष्य क्या है? बोलो, क्या लक्ष्य है जी? एक ही लक्ष्य है कि हमें इस संपूर्ण विश्व के मनुष्य को क्या करना है? ईसाई बनाना है, यीशु की शरण में लाना है, हमारी मान्यताओं का वाहक बनाना है, और दूसरा कोई लक्ष्य उनके सामने नहीं। अब ये भी गलत मुद्दा आपने सुना होगा कि 2 नने केरल से आकर के छत्तीसगढ़ में गई, और वहां वो क्या कर रही थी? मानव तस्करी का कार्य कर रही थी, महिलाओं की तस्करी। और ये महिलाओं की तस्करी कितना बड़ा विषय है, ये व्हाट्सएप का विषय मात्र नहीं। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप के माध्यम से आती हैं, कुछ सत्य होती है, कुछ झूठी होती है। लेकिन हमारे देश की संसद में एक रिपोर्ट रखी गई, और 2024 के चुनाव से पहले रखी गई, और उस रिपोर्ट में 2019 से और 2021 तक हमारे देश से 13 लाख महिलाएं गायब हैं। कितनी जी?
फिर से बोलो, कितनी? कल्पना कर सकते हो? जिसमें से आधी संख्या लगभग 18 माइनस की है, कि जिनकी आयु अभी तक 18 की पूरी नहीं हुई है, ऐसी आधी से ज्यादा संख्या उनकी है। बाकी 18 प्लस हैं, उनमें से 18 से लेकर के और 30 तक की सबसे ज्यादा है, आधे में से शेष अन्य है। कहां गई? क्या हुआ? यह हम सिर्फ कल्पना कर सकते, किसी के पास इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, और जिन एजेंसियों के पास हो वे उसको प्रकट नहीं करते। हालत यह है कि ये सब मानव तस्करी, ये सब महिलाओं का व्यापार, जो पहले हम कहते हैं गजनी आया, गोरी आया, खिलजी आया, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, उन्होंने हमारे देश में महिलाओं का व्यापार शुरू किया। महिलाओं को लूटना, उनको ले जाकर के बेचना, और तब से शुरू हुआ ये धंधा स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी आज तक बंद, बोलो जी, नहीं हुआ। इसके बाद आप आ जाओ मुसलमानों पर। वो उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो अहर्निशम सेवा महे में विश्वास नहीं करते, वो आपके लिए चिकित्सालय नहीं चलाते, वो आपके लिए विद्यालय नहीं चलाते, वो आपके लिए कोई सेवा का काम नहीं करते। उनका ढंग दूसरा है। वो आपको भयाक्रांत करते हैं, आतंक फैलाते हैं, अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो लव जिहाद करते हैं, जिहाद, लव जिहाद और फल जिहाद, यानी किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन मिशन अपना छोड़ते नहीं। और एक ही मिशन है कि हमने इस सारी दुनिया के मनुष्य को क्या बनाना है? बोलो जी, मुसलमान बनाना। आज से है क्या? बोलो कब से है? जब पहली बार मोहम्मद के सामने आयत उतरी थी कि मुसलमान मजहब बनाना है, कुरान के आधार पे संसार को चलाना है, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज तक रुका नहीं। लगभग 1450 साल हो चुके, 1400 450 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। लेकिन जब पहले दिन इस्लाम की बात मोहम्मद के मस्तिष्क में आई, उस दिन उन्होंने कहा था, क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में। इस्लाम था ही नहीं धरती में, कहीं दूर दूर तक इस्लाम का नाम नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन खतरे में पहले आ गया। और आप पढ़ करके देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एक अल शीना ने लिखी है। वो आर्य समाजी नहीं थी, वो हिंदुत्ववादी नहीं थी या था, जो भी है, लेकिन पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा पहले दिन से इस्लाम खतरे में था और आज तक बोलो खतरे में है। खतरा दूर नहीं हुआ है। कितने देशों पर कब्जा कर लिया ये कह करके। जैसे कई बार आप सुनते हो ना कि हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बैठा हुआ भिखारी निकला करोड़पति। सुनते हैं कि नहीं सुनते? अच्छा, वो सारे जीवन क्या कहता रहता है? बापूजी दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। बापूजी दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, पानी पीने का पैसा नहीं है। यही कहते कहते करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है, मर जाता है, लोगों को उसके थैले में पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। आगे कोई न पीछे।
ये इस्लाम भी एक प्रकार का इसी मनोरोग से ग्रस्त संप्रदाय है जो कहता है कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है। इसको खतरा किससे? स्वयं से, क्योंकि ये कभी शांति से रहने वाला मजहब नहीं है। ये नित्य निरंतर प्रयोगों में, उत्पादों में, उपद्रवों में, अव्यवस्थाओं में, अराजकताओं में लगा रहता, दिन रात लगा रहता। और इसका परिणाम है कि 54 देशों में आज मुस्लिम हैं और ऐसे ऐसे देश हैं जहां बहुसंख्यक नहीं, उसका पूरा शरिया लागू है, लेकिन वहां भी खतरे। तो आप सोच सकते हो। और ये भी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाने के उपक्रम में रात दिन लगा रहता है। अभी आप समाचार चैनलों पे सुन रहे होंगे, झुंगुर बाबा करके चल रहा है प्रकरण, और उसके बाद कहीं और प्रकरण खुले हैं, और अभी कितने खुलेंगे इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। यानी ईसाई कह रहा हमारे पाले में आओ, हिंदू ये मुसलमान कह रहा हमारे पाले में आओ। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों अपने अपने पाले में खींचने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। ये बताओ, ये सबसे सरल और सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक जो इनका शिकार है वो कौन है? आवाज नहीं है। हिंदू। यानी पता है आप लोगों को कि वो सबसे सुविधाजनक शिकार कौन है? हिंदू। यहूदी थोड़े से हैं, वो पहले बन लिया जो बन लिया, अब जितने बचे हैं उनमें से कुछ बनते नहीं। पारसी लगभग समाप्त हो गए, रहे बौद्ध जैन, ये भी बहुत थोड़े हैं। और जो तथाकथित जैन बौद्ध विश्व भर में फैले हुए हैं, जैसे आप मान लो चीन में, चीन वाले लोग भी कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, है नहीं? जापान वाले भी कहते हैं हम बौद्ध हैं, कोरिया आदि में कहते हैं हम बौद्ध हैं, थाईलैंड आदि में कहते हैं हम बौद्ध हैं। कितने हैं ये तो अभी आप स्वाध्याय करोगे तो समझ जाओगे। लेकिन मुख्यतः 3 समुदाय, और बौद्ध को भी आप कह लो, हिंदू ही कह लो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सिख को भी आप हिंदू कह लो तो कोई अतिशयोक्ति, और जैन को भी आप हिंदू कह लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भविष्य में आपको इस पर और विवेचन सुनने समझने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जितना हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ ईसाई खींच रहा है, एक तरफ मुसलमान खींच रहा है। खींच किसको रहा है? जो सबसे बड़ी जनसंख्या इस धरती पर है, जहां उसको बल्क में लोग मिलते हैं। चलो 2-4 कहीं यहूदी मिल गए, 2-4 कहीं पारसी मिल गए, समाज तो होने वाला है, 2-4 कहीं और मिल गए तो मिल गए, 2-4 मुसलमान को ईसाई मिल गए, 2-4 ईसाई को मुसलमान मिल गए, ये भी चलता है। लेकिन जहां उसको लगता है कि सबसे ज्यादा माल यहां मिलने वाला, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सबसे थोक में अगर कोई मंडी उसके सामने सजी हुई है, तो जानते हो कौन है? बोलो जी। हिंदू। थोड़ा जोर से बोलो। हिंदू। हिंदू। अर्थात इस पूरे विश्व में लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं, और पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब। और हिंदू कितना है? 1 अरब। समझ गए? और इस 1 अरब को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं ईसाई, इस 1 अरब को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं मुसलमान। और ये जो 1 अरब हिंदू है, ये कैसा है? क्या इसकी मान्यताएं मुसलमानों से मिलती हैं? है जी? क्या ईसाई से मिलती हैं? है?
आप में से कोई कह सकता है कि मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। हाँ या ना? थोड़ा और जोर से बोलिए तो। अब सुन लीजिए, इसकी मान्यताएं ईसाइयों वाली भी हैं और इसकी मान्यताएं मुसलमानों वाली भी। नहीं समझ में आया? अरे हिंदू कहते किसको हैं? हिंदू कहते हैं जो कहे ये भी ठीक और ये भी ठीक। एक उदाहरण देता हूं आपको। ईसाई और मुसलमानों में जब मृत्यु हो जाती है तो वो लोग शरीर का क्या करते हैं? दफना देते हैं। जोर से बोलिए। और हिंदू में जब मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर का क्या करते हैं? जला देते हैं। जोर से बोलिए। जला देते हैं। क्या सारे हिंदू शरीर को जलाते हैं? नहीं तो समाधि। हाँ बोलो बोलो। कुछ क्या करते हैं? दफना देते हैं, समाधि ले लेते हैं। और तीसरा काम भी करते हैं, कुछ जलाते हैं, कुछ दफनाते हैं और कुछ बहाते हैं। ये तो उनसे भी आगे है। ये तो मैंने एक पर बताया। ऐसे ऐसे अगर आप अनेक सिद्धांतों पर सोचना समझना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी कोई मान्यता संसार में नहीं है। आगे बोलो। जो हमारे घर में नहीं। भाई हिंदू का घर माने हमारा घर। अर्थात तभी तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ ऐसे थोड़े बोलते हैं। उल्टी हो, सीधी हो, अंधविश्वास की हो, पाखंड की हो, मूढ़ मान्यता हो, अज्ञान हो, कुछ भी हो, हमने सारा सब कुछ अपने यहाँ आत्मसात कर रखा है। सबका हमारे यहाँ चलता है, सबका हमारे यहाँ अविरोध है, कोई विरोध नहीं। ये हिंदू हिंदू करना, नारा लगाना, हिंदू का झंडा बुलंद रखना, ये तो एक मजबूरी है। अन्यथा ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अच्छा एक बहुत खतरनाक बात आपसे पूछ लूं? पूछो। जो सबसे खतरनाक है, जिस पर गर्दनें नप जाती हैं, ये ईसाई मुसलमान मांसाहारी है कि नहीं है? है जी? है। थोड़ा जोर से बोलो। है, बिल्कुल है। और हिंदू मांसाहारी है कि नहीं है? वो है। अच्छा ईसाई मुसलमान गाय का मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या हिंदुओं में भी खाते हैं? बोलो जी। कई जगह खाते हैं। अब सब गफलत में पड़े। अरे इस देश में कुछ हिंदू ऐसे हैं, राज्य के राज्य हैं, जहां बीफ खाते हैं। इसलिए एक बात को ये समझ लो कि हिंदू में कोई कर्मकांड ऐसा नहीं है जो दूसरों में ना हो, या यूं कह लो कि जो दूसरों में हो और हिंदू के यहाँ बिल्कुल मिलता ना हो। ऐसा मुश्किल से आपको एक दो मिल जाए तो खोज करके हमें भी बता दें। खान पान, रहन सहन, जीवन पद्धति, जीवन मरण, लेकिन हिंदू के यहाँ क्या नहीं मिलता? हिंदू के यहाँ वो नहीं मिलता जो हिंदू के यहाँ होना चाहिए। अर्थात एक हिंदू में